हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आया है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी असली पहचान और ताकत को कभी जान ही नहीं पाते। वे दुनिया की भीड़ में दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं में उलझकर अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद को कमज़ोर समझता था, जिसे लगता था कि उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन एक घटना ने उसकी सोच बदल दी और उसने अपनी असली ताकत को पहचाना, खुद पर विश्वास करना सीखा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। यह शब्द रोज सूरज के जहन में गूंजते थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का सामान्य लड़का था, जिसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। स्कूल में औसत नंबर, खेलों में भी कोई खास रुचि नहीं, और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, माँ चाहती थी कि सरकारी नौकरी करे, लेकिन सूरज खुद नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है। उसके सपने तो बहुत थे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। एक दिन क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, और जब सूरज ने जवाब देने की कोशिश की तो क्लास में बच्चे हंस पड़े। उसी दिन वह खुद से और भी दूर हो गया। 12वीं के बाद सूरज ने इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन पहली बार में ही फेल हो गया। घर वालों की उम्मीदें टूट गईं। पिता ने ताने मारना शुरू कर दिए, तेरे बस का कुछ नहीं है। सूरज के भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे मरता जा रहा था। वह अपने कमरे में अकेले घंटों बैठा रहता। उसे लगने लगा था कि वो इस दुनिया के लिए बेकार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सूरज एक पुराने दोस्त राहुल से मिला। राहुल कभी बहुत पीछे था, लेकिन आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। राहुल ने सूरज की आंखों में देखकर कहा, तेरे अंदर आग है दोस्त, तू खुद को नहीं जानता अभी। तू बस दुनिया की आवाजों में अपनी आवाज खो बैठा है। राहुल ने उसे एक किताब दी, अपनी पहचान खुद बनाओ। वह किताब पढ़ते पढ़ते सूरज की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने सोचना शुरू किया, क्या वाकई मेरे अंदर भी कुछ खास है? सूरज ने एक दिन खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना पसंद है? क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं अच्छा हूं? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे कहानियां लिखना पसंद है। स्कूल में जब भी किसी निबंध प्रतियोगिता होती थी, वह अच्छा करता था, लेकिन कभी किसी ने उसकी इस प्रतिभा को महत्व नहीं दिया, खुद उसने भी नहीं। अब सूरज ने लिखना शुरू किया, छोटे ब्लॉग्स, कविताएं और मोटिवेशनल लेख। शुरुआत में लोगों ने उसकी रचनाओं को नजरअंदाज किया। कई बार उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन अब सूरज ने ठान लिया था, मैं अपनी ताकत को जानकर ही रहूंगा। उसने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया। लेखन के साथ साथ उसने पब्लिक स्पीकिंग भी शुरू की। कई बार मंच पर बोलते समय हकलाया, घबराया, लेकिन हर बार अगले दिन फिर खड़ा हो गया। एक दिन उसकी एक कहानी, मैं हार गया था लेकिन रुका नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उसे पढ़ा, सराहा और प्रेरित हुए। कुछ ने तो उसे मैसेज करके कहा, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सूरज की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दुख के नहीं, आत्मसंतोष के। अब सूरज को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, खुद को पहचानो, जहां वह अपनी कहानियों और विचारों से लोगों को प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे लाखों लोग जुड़ने लगे। जो कभी खुद को कमजोर समझता था, आज वो हजारों के जीवन में रोशनी की किरण बन गया था। एक बार एक इंटरव्यू में सूरज से पूछा गया, आपने इतनी मुश्किलों के बाद खुद को कैसे पहचाना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने खुद से दोस्ती कर ली थी। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो दुनिया की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, और तब आपको अपनी असली आवाज सुनाई देती है। यह कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है। हो सकता है कि आज आप भी सवालों से घिरे हों, लेकिन याद रखो, हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है
तुम्हारी पहचान तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम्हें खुद को समझने का वक्त देना होगा। दुनिया तुम्हें तभी पहचानेगी जब तुम खुद को पहचान लोगे। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम खुद को समझ लेते हैं। सूरज की तरह जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो उठो, खुद से सवाल करो, खुद को समय दो और अपनी असली ताकत को दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी पहचान की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इंस्पायर्ड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट डालते हैं जो कि आपको प्रगति की ओर ले जाएगा।